है 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट की डेट घोषित। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा फिजिकल टेस्ट की तिथि जारी हो गई है। सिटी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक नाप-जोख परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर 2024 से होगा। ये परीक्षाएं राज्य के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर और कोंडागांव में होंगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में रहेंगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो रायपुर, बिलासपुर, सिमगा, बेमेतरा, कबीरधाम और अन्य स्थानों का प्रवास करेंगे। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में धनतेरस पूजन, महाकाली जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ के करीब 1,80,000 शिक्षक गुरुवार को सामूहिक अवकाश लेकर 1 दिवसीय हड़ताल चले गए। शिक्षकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। उनका प्रदर्शन वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति, पेंशन समेत कई मांगों को लेकर था। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया रूफटॉप सोलर एक्सप्लोर ऐप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन स्टेट पावर कंपनी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने सिलेक्टेड जूनियर्स इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12,000 रुपए तक का दिवाली बोनस देने की घोषणा की। रायपुर में 2 दिन रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 25 अक्टूबर को रायपुर प्रवास पर पहुंच रही हैं। वे 2 दिन 26 अक्टूबर तक राजभवन की मेहमान रहेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रूट प्लान तैयार किया है। पहले दिन राष्ट्रपति 11 बजे माना विमानतल पहुंचने के बाद रिंग रोड 1 होते हुए एम्स पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। स्कूल बस और यात्री बस में लगेंगे जीपीएस और पैनिक बटन। परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में चलने वाले यात्री वाहनों और स्कूल बस में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने मामले में शक्ति बरतते हुए आज महासमुंद के बस स्टैंड में पहुंचकर सभी यात्रियों बसेस में जीपीएस और पैनिक बटन और यात्रा भाड़ा लगाना अनिवार्य कर दिया। दीपावली पर 85 पटाखा दुकानों के लिए शासन की एडवाइजरी जारी। दीपावली त्योहार को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में शहर के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में पटाखा दुकानें लगाना शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए पटाखा व्यापारियों के लिए शासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। इस बार 85 पटाखे की दुकानें लगेंगी। बिलासपुर को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी हॉकी मैदान। न्यायधानी बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी और हॉकी मैदान के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बेहतराई में इन दिनों हॉकी स्टेडियम में 10.29 करोड़ की लागत से गैलरी और फ्लड लाइट का काम चल रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार को निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के अफसरों को समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने को कहा। छत्तीसगढ़ में चक्रवात दाना का असर, अब बदलेगा मौसम। तूफान के साथ 2 दिन तक बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन जारी है। इसके साथ ही चक्रवात दाना मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके प्रभाव से आज 25 से 27 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश के आसार हैं। 29 अक्टूबर को पीएम करेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। बस्तर के टिबरापाल में मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। यहां हाईटेक मशीन्स इंस्टॉल की जा रही हैं। अब 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से बस्तर के लोगों को ये सर्व सुविधा युक्त अस्पताल मिल जाएगा। यह अस्पताल करीब 250 बेड का है। हालांकि इस नए अस्पताल के लिए अब तक स्टाफ की नई भर्ती नहीं हो पाई है। सरकारी कर्मचारियों को डबल सैलरी, मुख्यमंत्री ने अचानक दी बड़ी खुशखबरी। दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम साय ने दिवाली की बधाई देते हुए अक्टूबर माह का वेतन दिवाली से पहले देने की घोषणा की। इस तरह प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर में 2 महीने की सैलरी की सौगात मिलने वाली है।
विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी खर्चों को लेकर विभिन्न सामग्रियों की दरें निर्धारित कर दी गईं। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को इन दरों का पालन करना होगा। चुनाव के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री जैसे माला, वाहन, माइक, मंच, निर्माण, भोजन, अन्य प्रचार सामग्रियों पर किए जाने वाले खर्च की सीमाएं तय कर दी गई हैं। बंद हो जाएगी महतारी वंदन योजना, कांग्रेस का दावा। महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में महतारी वंदन योजना की सभी पात्र महिलाओं को राशि नहीं मिल रही। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के पहले कांग्रेस में अंतर्कलह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रायपुर सिटी साउथ विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां से पूर्व मंत्री और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार विधायक रही हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें रायपुर लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद ये रायपुर सिटी साउथ सीट खाली हुई। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के ड्राइवर महासंगठन द्वारा पूरे प्रदेश भर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में जांजगीर चांपा जिला इकाई द्वारा जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष विशाल यादव के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्योत्सव 2024 का प्रोग्राम फाइनल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में राज्योत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। नया रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल पर 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के कृषि और नीति सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और राहुल भगत, संस्कृति विभाग के सचिव अनबलगन पी, संचालक विवेक आचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नौकरी संबंधी दिक्कतों को जल्द दूर करने डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में कोरबा जिला मुख्यालय में जिला पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री साव ने कोरबा कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में जिले में स्थापित सभी सार्वजनिक उपक्रमों के संयंत्रों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे और रोजगार प्रदान करने की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, इस महीने से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार शीतकालीन स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम नवंबर से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख जारी कर दी गई, जिसके अनुसार शीतकालीन स्कूल्स में नवंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। रायपुर स्टेशन को हाईटेक बनाने खर्च होंगे 482 करोड़। राजधानी का रेलवे स्टेशन हाईटेक बनेगा। रेलवे 482.88 करोड़ की लागत से रायपुर स्टेशन का नए सिरे से निर्माण कर रहा है। उड़ियारी की तरफ कॉलोनी तोड़ने का काम शुरू हो गया। इसके बाद पार्सल कार्यालय और आरक्षण काउंटर को तोड़ा जाएगा। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 16 एक्सेलरेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वार को बड़ा किया जाएगा। बिल्डिंग में विशाल कंकोर्स, बड़ी छत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बड़ी कार पार्किंग बनाई जाएगी। 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई का 3रा और 4था दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। वहीं इस दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विशेष रूप से शामिल होंगे। विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की टेंशन होगी दूर। सुगम ऐप से पारदर्शी व सरल होगी पूरी प्रक्रिया।
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाया जा रहा है। अब संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित हो रही है। ये सब हो रहा है सुगम ऐप से। इसे लागू किए जाने के बाद से राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने भरा नामांकन पत्र, रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। रायपुर दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले जिला कांग्रेस कार्यालय रायपुर में सभा आयोजित की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। इसके बाद रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। हार्ट मरीजों की दिक्कतें बढ़ी, डीएस मशीन से इलाज हुआ बंद। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अंबेडकर अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस में लगी डीएसए मशीन से पिछले सप्ताह भर से किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस मशीन से हार्ट को छोड़कर ब्रेन या दूसरे अंगों में ब्लॉक नसों को खोला जाता है। भर्ती मरीजों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं कार्डियोलॉजी विभाग में 30 से ज्यादा मरीजों को पेसमेकर नहीं लगाया जा सका है।